पश्चिम बंगाल में हर तरफ से आवाज आ रही है, एक ही आवाज है, मोदी 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 मोदी। लेकिन इंडिया मोदी मोदी, डिजिटल इंडिया मोदी मोदी, फसलों के बीमे में मोदी, हर किसान का नारा मोदी, हर हर में भी मोदी मोदी, घर घर में भी मोदी मोदी, हर चैनल पर मोदी मोदी, चाय दुकानों पर भी मोदी, दर्जी की दुकान पे मोदी, गली मोहल्ले में भी मोदी, 370-35 एक ध्वस्त करे हैं मोदी मोदी, रामलला में मोदी मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी। राहुल बाबा मंदिरों में गए, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, पंडित जी ने जैसे ही नमो नमो कहा तो बोले ए पंडित चुप, नमो नमो मत कहना, बाकी सब कुछ कहना। कि राहुल बाबा अरे अब तो समझ जाओ, अब तो लोगों ने आपको पप्पू कहना भी बंद कर दिया है, लेकिन अब तो कुछ तो समझ जाओ राहुल बाबा, दीदी बबुआ हो या राहुल, अरे कम से कम सैनिक का सम्मान करो, पाकिस्तान में घुस के ठोका उनका तो गुणगान करो, पाकिस्तान में घुस के ठोका उनका तो गुणगान करो, अरे वरना दीदी, अरे तुमको गद्दार कहेंगे तुम भी चौकीदार बनो, वरना दीदी तुमको गद्दार कहेंगे तुम भी चौकीदार बनो। ममता दीदी ने, और वो पैसा कहाँ गया, किसी एक गरीब को नहीं मिला, सारा का सारा पैसा अंदर हो गया। जैसे मोदी जी ने पूरे देश में करके दिखाया, आज पूरी दुनिया में अगर नाम रोशन हुआ है नरेंद्र भाई मोदी का तो उनके कर्मों की वजह से हुआ है। अरे नरेंद्र मोदी शेर है, भारत माता का शेर नरेंद्र मोदी है, दीदी कहाँ शेर है, आप भी लगा रहे। पूरा नरेंद्र मोदी जी का रंग चढ़ा हुआ है एकदम, हमको ही नहीं पूरे देशवासियों को चढ़ा हुआ है, और बंगाल वासियों को तो वेस्ट बंगाल में पूरा रंग चढ़ा हुआ है। मैं जब से बंगाल में घूम रहा हूँ, मैं जिसको भी देख रहा हूँ सब मोदी मोदी कर रहे हैं, सब मोदी मोदी। नमो नमो तो कर रही थी, देखा है ना आपने, हाँ नमो नमो करना दीदी ने शुरू कर दिया है, और कुछ दिन में दीदी जय श्री राम का नारा भी लगाना शुरू कर देंगी, देख लीजिएगा। इतना विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। कहाँ से आ रहा है ये विश्वास? ये विश्वास आ रहा है पूरी दुनिया से, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आवाज आ रही है मोदी 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 मोदी। कोरोना की मार सबसे कम पड़ी है, जानते हो क्यों? मोदी जी की सूझबूझ के कारण से। बहुत सही समय पे लॉकडाउन लगाया, और 135 करोड़ जनता में से 40 करोड़ को घर बैठा के खिलाया मोदी जी ने। किसी की है क्या ताकत? नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि खजाना खाली हो जाएगा, 40 करोड़ लोगों को घर बैठा के खिलाया। गरीबों के खाते में 2-2 हजार की 4 किस्तें आई, बहनों के खाते में 500-500 रुपए आए कि नहीं आए, राशन दिया कि नहीं दिया मोदी ने, किसी को भूखा नहीं रहने दिया मोदी ने। लेकिन टैक्सों से भी सरकार चलती है, आप जानते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? रवि सतीजा। रवि जी, जो अभी बंगाल का माहौल है कैसे देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जो चुनाव है कम समय रह गया है, गर्मी आसमान छू रही है, तो कैसे देखते हैं अब की बार विधानसभा का जो चुनाव है? देखिए, इस बार पूरे विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में हर तरफ से आवाज़ आ रही है, एक ही आवाज़ है, मोदी 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 मोदी, और हर तरफ मोदी की योजनाएं गूंज रही हैं। कि अगर ममता दीदी ने यहाँ सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो आराम से ऐसे लोग बेचारे गरीब जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कम से कम 5 लाख का इलाज हर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते थे। मोदी जी की तो इतनी योजनाएं हैं, अगर मैं उंगलियों में गिनूंगा तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कब होगा? जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आ जाएगा। जो डायरेक्ट जुड़ी हुई हो वो स्कीमें, जैसे उज्ज्वला योजना है, उसमें कई माताओं बहनों को गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में लोगों को आवास मिले, लेकिन ढेर सारी योजनाएं हैं, बताता हूँ। सबका साथ है मोदी मोदी, सबका साथ है मोदी मोदी, सबका विकास है मोदी मोदी, सबका विश्वास है मोदी मोदी, मन की बात में मोदी मोदी, काला धन अंकुश है मोदी, जनधन में दिखते हैं मोदी, अटल योजना में भी मोदी, मुद्रा धन में मोदी मोदी, उज्ज्वला योजना में है मोदी, बेटी बचाओ का नारा मोदी, जीएसटी में मोदी मोदी, घर घर में बिजली दे मोदी, हर गरीब को घर दे मोदी, सबका बीमा करते मोदी, स्वच्छ भारत का नारा मोदी, कौशल विकास में मोदी मोदी, मेक इन इंडिया मोदी मोदी, डिजिटल इंडिया मोदी मोदी, फसलों के बीमे में मोदी, हर किसान का नारा मोदी, हर हर में भी मोदी मोदी, घर घर में भी मोदी मोदी, हर चैनल पर मोदी मोदी, चाय दुकानों पर भी मोदी, दर्जी की दुकान पे मोदी, गली मोहल्ले में भी मोदी, सड़कों पर फुटपाथ पे मोदी, गाँव में चौपाल पे मोदी, पनवाड़ी के यहाँ भी मोदी, नाई की दुकान पे मोदी, 3 तलाक को रोके मोदी,
शौचालय बनवावे मोदी, झुग्गी झोंपड़ियों में मोदी, खाने के होटल पर मोदी, ढाबों पर भी मोदी मोदी, सब्जी के ठेलों पर मोदी, फल मंडी के मोड़ पे मोदी, हर बस्ती के छोर पे मोदी, विद्यालय की फील्ड में मोदी, अस्पताल की भीड़ में मोदी, लॉयर्स कहते मोदी मोदी, सुबह दिख रहे पार्क पे मोदी, पार्कों में हर शाम मोदी, ट्रेनों में भी मोदी मोदी, बस टेम्पो टैक्सी में मोदी, खिलाड़ी कहते टीम में मोदी, दफ्तर की कैंटीन में मोदी, नागरिक बिल में मोदी मोदी, कोरोना को रोके मोदी, 370-35 को ध्वस्त करे हैं मोदी मोदी, रामलला में मोदी मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, आत्मनिर्भर भारत मोदी, मोदी 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 और भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, सबसे जय श्री राम, माई के काली माई के, हर हर महादेव। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो मोदी को हर जगह गिना दिया। अगर हम बात करें राहुल गांधी अभी असम में चुनाव प्रचार में आए, वो तो कह रहे हैं सबसे झूठा है नरेंद्र मोदी। राहुल बाबा जब पहले पूजा कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, तो पंडित जब वो मंत्र पढ़ रहे थे, राहुल बाबा मंदिरों में गए, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, पंडित जी ने जैसे ही नमो नमो कहा तो बोले ए पंडित चुप, नमो नमो मत कहना, बाकी सब कुछ कहना। पंडित ने पढ़ना शुरू किया, ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय, पूरे भारत में हार गए। और यही होने वाला है, यही होने वाला आगे भी। और मैं तो कहता हूं कि राहुल बाबा, अरे अब तो समझ जाओ, अब तो लोगों ने आपको पप्पू कहना भी बंद कर दिया है, लेकिन अब तो कुछ तो समझ जाओ राहुल बाबा। और मैं तो कहता हूं कि ममता दीदी भी समझ जाएं, क्योंकि ये लोग कर क्या रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमाग कहाँ चला गया पता नहीं, पैर मुड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ दिया, व्हील चेयर पे बैठ के चुनाव प्रचार करेंगे ताकि जनता की भावनाओं को जीत सके, मतलब कुछ भी करेंगे, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। लेकिन हम लोग सब क्या है मालूम है, हम सब हैं चौकीदार, मैं भी हूँ चौकीदार, बहना भी चौकीदार, भैया भी चौकीदार, चौकीदार चौकीदार, हम सब हैं चौकीदार। क्या लग रहा है? दीदी दीदी बबुआ हो या राहुल, अरे कम से कम सैनिक का सम्मान करो, पाकिस्तान में घुस के ठोका उनका तो गुणगान करो, पाकिस्तान में घुस के ठोका उनका तो गुणगान करो। अरे वरना दीदी, अरे तुमको गद्दार कहेंगे तुम भी चौकीदार बनो, वरना दीदी तुमको गद्दार कहेंगे तुम भी चौकीदार बनो, क्योंकि हम सब हैं चौकीदार, भैया भी चौकीदार, बहना भी चौकीदार, दादा भी चौकीदार, मामा भी चौकीदार, चौकीदार चौकीदार, हम सब हैं चौकीदार। अगर बात करें हम दीदी की, तो आप दीदी को चौकीदार बनाने की बात कर रहे हैं और दीदी कहती है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दंगाई है। देखिए, हम दीदी को सलाह दे रहे हैं कि अगर मोदी जी की तरह तुम चौकीदार बन जाओ तो जनता हो सकता है तुमको देखना शुरू कर दे। लेकिन अभी देखो, प्राकृतिक आपदा आई थी, मोदी जी उनके साथ में गए थे और सब कुछ देखा। मोदी जी की भावनाओं को देखिए, लाखों करोड़ों रुपया ऐंठ लिया ममता दीदी ने, और वो पैसा कहाँ गया, किसी एक गरीब को नहीं मिला, सारा का सारा पैसा अंदर हो गया, क्योंकि चुनाव लड़ने की तैयारी जो करनी थी। अरे दीदी मत करो ऐसा, जनता की भावनाओं को मत खेलो, उनके साथ कुछ करके दिखाओ, जैसे मोदी जी ने पूरे देश में करके दिखाया। आज पूरी दुनिया में अगर नाम रोशन हुआ है नरेंद्र भाई मोदी का, तो उनके कर्मों की वजह से हुआ है। तो दीदी तो कह रही है कि घायल शेर बहुत खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। कौन सा शेर? घायल शेर। कौन शेर? दीदी घायल है अभी तो दीदी कहाँ शेर है? अरे नरेंद्र मोदी शेर है, भारत माता का शेर नरेंद्र मोदी है, दीदी कहाँ शेर है? आप भी लगा रहे हो। आप नरेंद्र मोदी को शेर कह रहे हैं, दीदी अपने आप को शेर कह रही हैं। अब की बार व्हील चेयर से ऐलान कर दिया पूरा। अरे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भारत माता का शेर नरेंद्र भाई मोदी पश्चिम बंगाल में आया है जनता को राहत देने के लिए, और जनता, आप ये समझ लीजिए, सुशासन आ रहा है और कुशासन का खात्मा होने जा रहा है, और जनता चैन की सांस लेगी, क्योंकि सब एक समान होंगे। सर्वे तो कह रहे हैं कि 100 से ऊपर नहीं जा रही है भाजपा। देखिए, सर्वे तो बिहार में भी कुछ कुछ भी कह रहा था, मैं बिहार भी गया था घूमने, लेकिन कहाँ गया सर्वे? आखिर बड़ी
बनी सरकार तो बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर पूरा नरेंद्र मोदी जी का रंग चढ़ा हुआ है एकदम हमको ही नहीं पूरे देशवासियों को चढ़ा हुआ है, और बंगाल वासियों को तो वेस्ट बंगाल में पूरा रंग चढ़ा हुआ है। मैं जब से बंगाल में घूम रहा हूँ, मैं जिसको भी देख रहा हूँ सब मोदी मोदी कर रहे हैं, सब मोदी मोदी बंगाल में तो कुछ अलग ही चीज देखने को मिल रही है। मोदी मोदी के साथ जय श्री राम का नारा भी लगता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल आपने दीदी घबरा जाती है। नहीं, दीदी घबरा जाती है, लेकिन दीदी को मैंने देखा है नमो नमो तो कर रही थी, देखा है ना आपने। हाँ, नमो नमो करना दीदी ने शुरू कर दिया है, और कुछ दिन में दीदी जय श्री राम का नारा भी लगाना शुरू कर देंगी, देख लीजिएगा। इतना विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। कहाँ से आ रहा है ये विश्वास? ये विश्वास आ रहा है पूरी दुनिया से। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आवाज आ रही है मोदी 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 मोदी। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कोरोना काल खत्म हुआ, वैक्सीन हमारे देश ने सभी बड़े बड़े देशों को दी। अब सारे देश हमारे प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए अमेरिका को भी देना पड़ा, जो हमेशा हमारा देश अमेरिका के सामने हाथ फैलाते हुए देखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में कोरोना की मार सबसे कम पड़ी है। जानते हो क्यों? मोदी जी की सूझबूझ के कारण से बहुत सही समय पे लॉकडाउन लगाया, और 135 करोड़ जनता में से 40 करोड़ को घर बैठा के खिलाया मोदी जी ने। किसी की है क्या ताकत? अब तो जेब खाली कर दे रहे। गरीब को देखा तो मोदी देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात तो ये, अब तो जेब खाली करे दे रहे हैं। पेट्रोल भी 100 का आंकड़ा पकड़ रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया का चक्का जाम हो गया था ना। खजाने में से पैसा निकाल करके नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि खजाना खाली हो जाएगा, 40 करोड़ लोगों को घर बैठा के खिलाया। गरीबों के खाते में 2-2 हजार की 4 किस्तें आई, बहनों के खाते में 500-500 रुपए आए कि नहीं आए, राशन दिया कि नहीं दिया मोदी ने, किसी को भूखा नहीं रहने दिया मोदी ने। लेकिन टैक्सों से भी सरकार चलती है, आप जानते हैं। जब इनकम ही नहीं हुई तो इनकम टैक्स कहां से आएगा? अरे टैक्स से सरकार चल रही है, लेकिन कुछ ही दिन में देखिएगा डीजल पेट्रोल का दाम धरातल पे होगा, और गैस का दाम 190 रुपया कम होने वाला है 1-2 दिन के अंदर, देख लीजिए। राहुल गांधी तो कह मोदी सरकार जिंदाबाद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो अडानी अंबानी का घर भरने में बैठे हुए हैं। अरे राहुल तो कह रहे हैं, राहुल से पूछो कि बाबा स्विस बैंक में कितना पैसा है, तो बता नहीं पाएंगे राहुल बाबा, क्योंकि इतना है कि उनको खुद ही नहीं मालूम कितना है। जानते हैं ना।